Assalamu alaikum class, I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 6, looking after yourself. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ. You can easily count the living things that you see, but there are millions of living things around you that are very tiny. यानी आप लिविंग थिंग्स को बहुत आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये टाइनी लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. बिकॉज यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम. क्योंकि आपको एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन और ऑन योर बॉडी एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, आपकी बॉडी में, इनफैक्ट आपकी बॉडी की यानी हर सरफेस पे मौजूद होते हैं. ठीक है. इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जर्म्स का वर्ड यूज़ करते हैं. Microorganisms and disease. Are there days when you lie in bed feeling sick and weak? It is the microorganisms which are responsible for making you sick. क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए या बहुत ज़्यादा सिक हो गए हैं? ये किस वजह से होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी वजह से वो आपको सिक बना देते हैं यानी कमज़ोर बना देते हैं. सम डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो फैलती हैं इंसान से दूसरे इंसान तक. और थ्रू अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय वायरसेस एंड फंगस. यानी इसमें वायरसेस और फंगस भी शामिल है. दीज आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज़. ये डिजीज़ कहलाती हैं इन्फेक्टियस डिजीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मीज़ल्स में छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं जिनको हम उर्दू में खसरा भी कहते हैं. चिकन पॉक्स में भी रेड नुमा दाने हो जाते हैं. रिंग वॉर्म्स, डेंगू, फीवर वगैरह. ओके, प्रोटोजोआ. अब यहाँ पे हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं और उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है. प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इफ़ दे इंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो देयर. अगर ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाएं तो ये वहाँ पे पैदा होते हैं और मज़ीद ग्रो करते हैं. दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर. ये ज़्यादातर ऐसी जगह होते हैं जो कि मॉइस्ट होती हैं यानी नमी वाली होती हैं या फिर वाटर वगैरह में पाए जाते हैं. डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से पैदा होती हैं? डायरिया, डायसेंट्री, नोज़िया एंड वॉमिटिंग. ठीक है. यानी डायरिया मतलब जैसे पेट में दर्द वगैरह, डायसेंट्री यानी मोशन वगैरह, नोज़िया यानी वॉमिटिंग जैसा फील होना या फिर वॉमिटिंग हो जाना. वायरसेस क्या होते हैं? स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब वायरसेस में क्या खसूसियत होती है कि ये सर्वाइव और ग्रो कर सकते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स में यानी ऑर्गेनिजम्स के यानी इंसान के या जो भी लिविंग बॉडी होती हैं उनके सेल्स के अंदर ही ये ग्रो करते हैं.
दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। इनको वार्म जगह यानी गर्म जगह, ढकी हुई जगह या फिर नमी वाली जगहें बहुत पसंद होती हैं और ये वहीं पे अपनी तादाद बढ़ाते हैं यानी मल्टीप्लाई होते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। अब इन वायरसेस से कौन कौन सी डिजीज़ पैदा होती हैं? इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीज़ल्स, मम्स, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये सारी बीमारियों के नाम हैं जो कि वायरसेस के थ्रू पैदा होती हैं। बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल वाले, जिनके अंदर एक सेल मौजूद हो। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। और इनके अंदर भी ये खसूसियत होती है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। दे कैन मेक यू इल, और ये आपको बीमार बना देते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? फूड पॉइजनिंग, ये वूपिंग कफ, टूथ डिके, निमोनिया, बॉयल्स, क्लोरिया या फिर टाइफाइड। ठीक है, टूथ डिके मतलब दांत वगैरह का सड़ जाना। फंगस। फंगस आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फंगस जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं। दे कैन बी बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। अब ये जो हैं इनके अंदर ये भी खसूसियात होती हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक के थ्रू भी देखी जा सकती हैं और मैक्रोस्कोप के थ्रू भी देखी जा सकती हैं, यानी बगैर माइक्रोस्कोप के भी हम इनको देख सकते हैं। सम ऑफ दैम लाइक मशरूम, यानी इनमें से जो कुछ हैं जैसे कि मशरूम कैन बी ईटन बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। अब जिस तरह से मशरूम होते हैं जो इसमें से जो कुछ हम खा सकते हैं और कुछ मशरूम्स हम नहीं खा सकते क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, इसी तरीके से फंगस कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलेट्स फूट। ठीक है, फुट, यानी फंगस भी जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्रो हो सकती है और स्किन इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है, जैसे कि रिंगवॉर्म या फिर एथलेट्स फुट। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज़। इसीलिए आपको अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहिए यानी साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि इस किस्म की डिजीज़ से बचा जा सके। डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस। एथलेट फुट रिंगवॉर्म्स। ठीक है, एथलेट्स फुट यानी पाँव वगैरह पे रैशेज आ जाना या रेडनेस हो जाना। और नंबर 2 पे है रिंगवॉर्म्स। ठीक है, रिंगवॉर्म्स भी एक किस्म का डिज़ीज़ होती है जो कि फंगस वगैरह से, जो फंगस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करती है तो वो जाके ये डिज़ीज़ फॉर्म होती है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर द बॉडी। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में किस तरह से इंटर होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारी बॉडी में इंटर होते हैं हमारी नोज़ के ज़रिए यानी हमारी नाक के ज़रिए और हमारे मुंह के ज़रिए। व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक, जब हम सांस लेते हैं या फिर कुछ खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं। दे कैन ऑल्सो इंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। और ये हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है अगर हमें कोई कट वगैरह लगा होता है या हमारी स्किन डैमेज होती है तो उससे भी ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकती है। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। अब ये डिजीज़ जो हैं वो कफ के ज़रिए यानी खांसी वगैरह के ज़रिए फैल सकती है। स्पिटिंग यानी अगर आप थूकते वगैरह हैं या जैसे थूकते हैं तो उससे ये डिजीज़ बढ़ सकती हैं, या छींक वगैरह लेते हैं तो इससे ये डिजीज़ जो है वो फैल सकती है या दूसरों को लग सकती है। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसे होती हैं जो डायरेक्ट उड़ के लगती हैं, यानी बराबर में अगर कोई आपके इन्फेक्टेड पर्सन बैठा होगा तो वो उसके जर्म्स, बैक्टीरिया, क्योंकि वो तो आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं, वो उड़ के आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं यानी आपको इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं।